रात के करीब 1 बज रहे थे। मुजफ्फरपुर जंक्शन लगभग वीरान हो चला था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी बेंच पर बैठा था राहुल, जो पटना से आया था और दरभंगा की ट्रेन मिस कर चुका था। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी। तेज हवाएं चल रही थी, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। स्टेशन के लाउड स्पीकर से आखिरी बार कुछ बुदबुदाहट सी आई और फिर सब खामोश हो गया। राहुल अकेला था शायद। करीब 1 बज के 15 मिनट पर एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे प्लेटफॉर्म पर आता है। कपड़े गंदे, आंखें सूनी, चेहरा बेरंग। वो सीधा राहुल के पास आता है और धीमे स्वर में कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो जब स्टेशन बंद हो चुका है? राहुल थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, मैं ट्रेन मिस कर गया, सुबह की गाड़ी लूंगा। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता है और कहता है, सुबह तक रहोगे तो लौटकर ना जा पाओगे। फिर वो आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर मुड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। राहुल सोचता है शायद कोई पागल था, लेकिन डर लगने लगा था। करीब 1 बज के 30 मिनट पर अचानक लाउड स्पीकर चालू हो जाता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 13 मृत्युलोक एक्सप्रेस कुछ ही पलों में आ रही है। राहुल चौंक जाता है। ना समय में वो ट्रेन थी, ना टिकट बुकिंग में। फिर भी कुछ मिनटों में सच में एक धुंध से भरी ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 पर आकर रुकती है। इंजन से धुआं निकल रहा था, गाड़ियों की खिड़कियां टूटी हुई थी और हर डिब्बे से कोई न कोई चेहरा झांक रहा था, लेकिन वो चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। राहुल की सांसें थम जाती है। एक महिला की धीमी चीख सुनाई देती है। फिर कई बच्चों की हंसी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिखता, लेकिन आवाजें गूंज रही हैं। राहुल पलटकर भागता है, लेकिन हर ओर वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही अंधेरा। उसे लगता है कि वो कहीं फंस गया है। एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसके पास आती है। उसकी आंखें लाल हैं। तुमने हमारी सवारी ली थी, अब लौटना मुमकिन नहीं। राहुल चिल्लाता है, भागता है और बेहोश हो जाता है। सुबह की पहली किरण। सुबह 5 बजे स्टेशन में हलचल होती है। एक कुली राहुल को बेंच पर बेसूध पाता है। साहब साहब उठिए, ट्रेन आ गई। राहुल की आंखें खुलती हैं। सब कुछ सामान्य है, पर जब वो उठता है, उसकी जेब में एक पुराना टिकट पड़ा होता है, जिस पर लिखा है मृत्युलोक एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 13, सवारी एक बार, और नीचे तारीख 1 जून 1947। राहुल भागता है स्टेशन से बाहर, लेकिन पीछे से वही लाउड स्पीकर आवाज देता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या राहुल बच गया, या अब भी ट्रेन उसका इंतजार कर रही है? पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।